Yes. Okay, so today let's start with theoretical capacity. In this topic, we are supposed to cover with normal capacity is there, effective capacity is very Yes. important. Then we proceed to first these two things. सर वॉइस बहुत लो आ रहा है. ये हम धीरे बोल रहे हैं इसलिए आ रहा है. अभी ठीक आ रहा है? Yes. Okay, okay. Swati, please read. Yes, sir. It is necessary to recognize the difference between theoretical capacity and normal capacity. Theoretical capacity, what can be achieved under the ideal condition for a short period of time. Under this condition, there are no equipment breakdown, maintenance requirements, setup, bottleneck, or worker error. However, to an operation manager, the description of a capacity may be quite meaningless, as no equipment operates around the clock 7 days a week. There have no allowance made for maintenance, breakdown, setup time, error, etc. Capacity, therefore, it is a quality of output in which an estimate on the basis of normal condition. Okay. There, yes, कुछ बातें हैं कैपेसिटी में, कुछ बातें हैं जो खास ध्यान रखना है. We have to take into consideration few points which are of utmost important, high importance. ठीक है, तो उसमें मतलब ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है there are equipments. ठीक है, yes, मतलब there are no equipment breakdowns, equipment ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. ठीक है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ये प्रॉपर होना चाहिए. सेटअप टाइम, तो सेटअप टाइम का हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था पहले कि काम को, मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने से पहले जो तैयारी कुछ करनी पड़ती है ना, yes, मशीन को तैयार करना है, ये सारी चीजें, तो वो टाइम सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए. अगर सेटअप टाइम सही है तो फिर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा. और सेटअप टाइम में अगर कुछ फर्क आ रहा है एज प्लान, तो फिर आगे भी काम बहुत ज्यादा ये मतलब बॉटलनेक उसमें बहुत आ जाएगा. ठीक है, मान लीजिए कि 10 मिनट के डिले से काम शुरू हुआ, तो yes, बाकी sir. सब काम फिर और आगे 10 मिनट डिले होता चला जाएगा. और उसमें Yes, फिर है sir. कि सारा टाइम गड़बड़ा जाएगा. मतलब दैट इज कि इफ यू रिमेंबर दैट थ्रूपुट टाइम है, ठीक है, तुम्हारा थ्रूपुट रेट है, आपका हाइब्रिड है, ठीक है, वो सारी जितना टाइम्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो सब सीरीज गड़बड़ हो सकता है. Yes, एंड द वन वेरी इंपॉर्टेंट दिस दैट इज बॉटलनेक, तो बहुत जरूरी है. तो बॉटलनेक का मतलब सिंपल है कि अगर ज्यादा इनपुट दे देंगे तो चीजें फंसेगी. ठीक है, ट्रैफिक ज्यादा छोड़ देंगे, ज्यादा व्हीकल्स को हमने अलाउ कर दिया, तो आगे जाके जाम हो जाएगा. तो उसी तरह तो ये जो रेशियो है ना, 1:1 और लेस, दैट इज व्हाटएवर गोज इनटू द सिस्टम मस्ट कम आउट ऑफ द सिस्टम. कोई भी रॉ मटेरियल अगर मशीन में जा रहा है तो वो पूरा फिनिश प्रोडक्ट होकर के या जो भी वेस्ट हुआ सब होकर के पूरी मशीन क्लियर हो जानी चाहिए. अगर उसमें चीजें फंसी रही तो फिर बॉटलनेक हो जाना है. yes, sir. ठीक है, और मेंटेनेंस में एक चीज का है, मतलब एक वन ऑफ द एग्जांपल कि जैसे पानी का जो ड्रॉप होता है, तो वो अगर लगातार गिर रहा है, अगर पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कैल्शियम डिपॉजिट करता चला जाता है ना. पानी अगर गिर रहा है, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर. यस सर. तो पानी से कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ना, पानी जहां पे गिरता है. Yes, यस sir. सर. फाइन. तो अब है कि वो कैल्शियम अगर डिपॉजिट होना शुरू होगा, उसको रिमूव नहीं करेंगे, तो वो भी बॉटलनेक का सबब बन सकता है. वन ऑफ द रीजन, Yes, sir. जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, तो दैट इज की मशीन को यू हैव टू ट्रीट वेरी केयरफुली, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी. उसको भी रिलैक्स है, उसको भी सर्विसिंग है, उसको भी सारा जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो करना होता है. देन ओनली द मशीन विल वर्क वेरी प्रॉपर्ली. तो उसमें है कि द मैन बिहाइंड द मशीन. ठीक है, अब उसी में आपका एक ये है, एक छोटी सी बातें हैं, पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे हम. तो जो क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें क्लासिकल थ्योरी में 3 थ्योरी को क्लब किया गया है. वन इज दिस हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल. Yes, sir. ठीक है, सेकंड इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक टेलर, एंड द थर्ड वन इज दिस वन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर, जर्मनी. तो ये तीनों थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी में क्लब किया गया है. तो इन तीनों थ्योरी में जो कॉमन चीज निकल के आ रही है,
it is all about work and work, and it is all about that मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होता है ना, मशीन्स एंड मशीन्स, इसमें ये है। तो दैट इज वाई इसका जो रिजल्ट है कि थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है, क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। तो उसी को फिर ना टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, दैट इज की जापान एंड ऑल, उन्होंने मेन और मशीन को अलग किया। पहले मेन और मशीन एक ही चीज ट्रीट किया जाता था क्लासिकल थ्योरी में, मतलब पहले के टाइम में। तो मेन को अलग इसलिए किया गया कि व्हेन द मैन इज बिहाइंड द मशीन ही शुड बी ऑफ अ साउंड ब्रेन, उसका बेहतर दिमाग होना चाहिए, उसका रिलैक्स्ड बॉडी होनी चाहिए, सारी चीजें, देन ओनली द मशीन विल रन प्रॉपर्ली। ठीक है, उसके बाद से जो विजन है आपका, ठीक है, तो विजन इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में है आपका, उसको देखिएगा आप लोग। तो उसमें जैसे है आपका जस्ट इन टाइम है और जिडोका है, तो ये दो पिलर है, इसको अभी शॉर्ट में लिख लीजिए, जस्ट इन टाइम JIT, जस्ट इन टाइम, और एक है जिडोका, JIDOKA। ठीक है, एक ये टर्म है, और एक और टर्म है आपका ये काइजन, KAIZEN, वो काइजन मैन के नाम से ही कहा जाता है उसको। दैट इज इट टॉक्स अबाउट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कि और बेहतर कैसे होगा। तो जब तक वो ट्रेनिंग एंड ऑल, तो इसलिए मेन एंड मशीन को डिफरेंशिएट अलग किया गया है, और क्लासिकल थ्योरी में मेन एंड मशीन आर द सेम। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ, खैर इसको मतलब और भी हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, और आप भी नेट पे सर्च करेंगे, ठीक है, Yes, तो ये sir. बात और क्लियर होगी। खैर, तो देन ओनली द कॉम्बिनेशन, वो आपका कैपेसिटी बेहतर होगा। उसमें है कि ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। तो अब ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, इस पे एक वर्ड पे भी एक डिस्कशन है, मतलब हर वर्ड पे जो है एक डिस्कशन हो सकता है। तो ब्रेक डाउन में क्या है कि जैसे कंट्रोल का 3 वेरिएशन है, ठीक है, 3 फीडबैक कंट्रोल, ठीक है, ये सर PPM की बात। तो एक कंट्रोल, अनदर वन इज कंकरेंट कंट्रोल, ठीक है, एक फीडबैक हो गया, फीडबैक, और एक है कंकरेंट कंट्रोल, ठीक है, करंट में, और एक है आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो फीडबैक कंट्रोल ये कहता है, ये प्रोसेस है कि हमने कुणाल को काम दिया, हामिद को काम दिया, स्वाति को काम दिया, ये लोग काम करने गए, उसके बाद जो जो गड़बड़ी आई उन्होंने हमको फीडबैक दिया, उसके बाद हमने सॉल्यूशन दिया। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। Yes, sir. यस सर। ये पहला प्रोसेस हम लोगों ने क्यों फॉलो किया, क्योंकि हमको भी क्या क्या मुश्किल आएगी, ठीक है, क्या क्या दुश्वारी आएगी, इसका हमको भी नहीं पता था। ठीक है, तो दैट इज वाई हमको प्रॉब्लम नहीं पता, तो हम सॉल्यूशन आपको देके नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस रहा फीडबैक कंट्रोल का, समझने के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आप तीनों ने जो हमको फीडबैक दिया, ठीक है, उसके बाद हम ये सारी बातें समझ गए कि अच्छा ये प्रॉब्लम आता है। तो अब हमने क्या किया कि आपको सारे इक्विपमेंट के साथ और भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स के साथ आपको भेजा कि जो भी आपका जो प्रॉब्लम आएगा, तो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, मतलब ये प्रॉब्लम आता है, फिर बार उसको आप उसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। तो दिस हैपन टू बी दिस कंकरेंट कंट्रोल। ठीक है, अब है कि इसमें भी काम, इस प्रोसेस में भी, इस कंकरेंट कंट्रोल को भी एग्जीक्यूट करने में और तजुर्बा हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। तो अब हमने क्या किया कि हम लोग मतलब चारों लोगों का तजुर्बा हो गया, मेरा भी तजुर्बा हुआ, आपका भी हुआ, आप तीनों का भी हुआ। ठीक है, तो अब कुल मिला के ये बात आई कि जो भी प्रॉब्लम है उसको होता क्यों है, प्रॉब्लम होता क्यों है, तो भाई उसमें ये वजह है, ये वजह है, 4 तरह की वजह आ गई। उसको हम पहले से ही अगर हम ठीक कर दें तो वो प्रॉब्लम नहीं। जो ब्रेकडाउन का है मशीन के हवाले से अगर बात करें, तो पहले से ही हम अगर पूरी थॉरो सर्विसिंग कर देते हैं, द रिक्वायर्ड इनपुट्स इन द मशीन, कि वो मतलब 5 घंटा ब्रेकडाउन नहीं हो, 5 घंटे का मेरा स्लॉट है, 5 घंटा पूरा चले। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ग्रीसिंग है, एक्स्ट्रा ऑयलिंग है, जो भी जो होता है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स उसमें लगा देते हैं, सो दैट की तो प्रॉब्लम ऑकर ही नहीं हो। ठीक है, उससे पहले की ये तैयारी हम लोग कर लिया। तो दैट हैपन टू बी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ये बात क्लियर हुई 3? यस सर। हाँ, Yes. तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है उसी का फर्दरेंस है आपका ब्रेकडाउन,
कि ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, स्मूथ फ्लो होना चाहिए। स्मूथ फ्लो हैपेंस टू बी कि बहुत सारा चीज है उसको एनालिसिस करके ऑब्जर्वेशन करके सारी प्रॉब्लम को दूर कर देना है ताकि प्रॉब्लम हो ही नहीं। ठीक है, तो ब्रेकडाउन हैपेंस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर काम हो रहा ब्रेकडाउन हो गया तो फिर आगे पूरा सिस्टम ब्लॉक हो गया, एक के वजह से पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, फिर आगे काम नहीं बढ़ेगा, आगे स्टार्विंग होना है, तो लाइक दैट। Yes. क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है, क्लासिकल थ्योरी को भी विजिट कीजिएगा और फिर आपका टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को भी विजिट कीजिएगा आपको। ठीक है, चलिए कैपेसिटी के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग। Okay. First is normal capacity. Normal capacity describe the maximum productive output with the plants and the equipments are operate from an average period of time to produce a normal mix of output. Due to defined capacity in this manner, it is not usually for a faculty to operate at more than 100% capacity. Capacity in mathematically expressed as capacity equal to maximum production rate per hour into number of hour worked by period, where the production rate is equal to number of unit produced and by the amount of time. अब एक बात को साफ समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, Yes, sir. ये जो बीच में जो 2 लाइन लिखा हुआ है आपका कैपेसिटी का, Yes, sir. तो अब ये बात उससे नहीं है कि जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो पहले इसका नाम था प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इसमें पहले भी हम लोगों ने बात किया है। अब इस चीज को समझना होगा, हम लोग को एहसास करना होगा कि पहले सिर्फ मशीन 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 फैक्ट्री एंड ऑल, तभी ये सब्जेक्ट Yes, था। sir. लेकिन अब चूंकि सर्विस इंडस्ट्री जो इतना इवॉल्व हुआ है, ठीक है, अब सर्विस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ज्यादा नौकरी आपका बैंक में है, एयरलाइंस में है, हॉस्पिटल में है, और भी जितना सर्विस रिलेटेड है। तो अब है कि उसको सब्जेक्ट का नाम चेंज करके प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कर दिया। चलिए ठीक है भाई, तो अब ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है अब यूं हो गया ना। अब तो आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां मैनेजमेंट के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, मतलब हम में काम कर रहे हैं, हर घंटे का प्रोडक्टिविटी क्या है और इसका इस पे मॉनिटर किया जाता है। जितना भी आपका जो आईटी फॉर्म्स है और आपका जो कॉल सेंटर्स होता है, ठीक है, आपका जो केपीओ है, उसमें उसमें आपका लॉगिन टाइम हो गया, मतलब कुणाल ने लॉगिन किया, उसके बाद वो कॉल्स लेना शुरू किया उन्होंने, जो भी काम है, मान लीजिए सिंपल प्रोसेस, वो कॉल सेंटर है, ठीक है, जो बात कर रहे हैं वो कल प्रोवाइड किया पर आवर बेसिस, पर डे नहीं बात हो रही है। ठीक है, उस हिसाब से इवैल्यूएशन होगा। कितना देर ये लॉगिन में कितने बजे लॉगिन हुए, तो मान लीजिए कि 10 से 11 का स्लॉट है, तो अगर कुणाल मतलब 10:01 तो बहुत बड़ी बात हो गई, 60 सेकंड्स आगे चला गया। जो प्रैक्टिकल है, मतलब शुरू के टाइम में जो दोस्त लोग हमारे काम करते थे, जब हम लोगों ने करियर शुरू किया था, तो मान लीजिए कि 10 बज के मतलब आपका सेकंड में बात करते हैं, ठीक है, 10 सेकंड में, 10 बज के और 10 सेकंड में उन्होंने लॉग इन किया, तो 10 सेकंड में तो एक कॉल हो सकता था ना। यस सर। 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड एक्चुअली काफी लंबा टाइम होता है, 10 सेकंड छोटा टाइम नहीं है। ठीक है ना, वो ऐसे पता चलेगा कि थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए सांस रोको ना, तब पता चलेगा 10 सेकंड कितना होता है। सर, तो 10 सेकंड में एक कॉल हो सकता था, एक क्वेरी, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका रेटिंग होता है कि 10:10 में इन्होंने लॉग इन किया, सिस्टम तो बता देगा आपको, और फिर तुरंत मेल आ जाता है कि यू आर 10 सेकंड्स लेट। इस तरह से मतलब मिनट तो बहुत दूर की बात हो गई, 60 सेकंड्स बहुत दूर हो जाता है। तो खैर, now it is clearly written over here that maximum production rate per hour multiplied by number of hours worked, कितना घंटा काम हुआ और कितने घंटे का प्रोडक्शन हुआ। इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो मार्केट में कब जाएगा और हम ब्रेक इवन पॉइंट कब पहुंचेंगे, मेरा मूलधन कब निकल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। Yes, तो sir. कैपेसिटी Yes, तो sir. इसीलिए है ना, कैपेसिटी तो मिला के आपका आरओआई की बात हो रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना पैसा लगा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है मैन्युफैक्चरिंग में, अब वो निकलेगा कब, तो कैपेसिटी डिसाइड करेगा ना। सिंपल है।
Yes, अब आप sir. जहां तो अब ये आप जहां भी जॉब करेंगे, यू बीट इन अ बैंक, यू बीट इन हॉस्पिटल, यू बीट इन एयरलाइन, यू बीट इन एफएमसीजी, यू बीट इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है, सो एंड सो फोर्थ, सब में बाबू पर आवर रेटिंग का कंसेप्ट आ चुका है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर रहेगी ये बात? Yes, sir. तो Yes, उसमें sir. स्कूल में आप लोगों ने बिल कहा होगा, और हर साल आपके टीचर ने ये बात बताई होगी आपको, आपका मतलब लेट्स से स्टैंड 5th से लेकर के स्टैंड 10th, ये पकड़, वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले, ये बात कहा गया था। वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले, काम के टाइम में काम कीजिए और खेल के वक्त में खेल कीजिए। Yes, sir. अब ये बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी कि वर्क वाइल वर्क ही होगा बाबू, नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड कि 6 सेकंड्स का 10 सेकंड्स का आपका बैकलॉग है, सेकंड्स में बात होगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, फाइन, sir. ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। The firm capacity produce whatever measured as output or input depend on the number of the type of equipment. It has the intensity with which the equipment is used, the production efficiency, the nature and the extent of the supply chain, the product mix to be produced, the demand level and distribution capability. For example, capacity can be changed by changing the number of working hour, production rate, or product mix. Food capacity can measure in the manner described above. It is often difficult to measure operationally capacity. These are day-to-day variant, job change, product mix change, absence, equipment breakdown, Absenteeism, equipment breakdown, faculty downtime, etc. Due to this variant, the capacity of a faculty can rarely be measured in the facility मतलब factory. facility be measured in the present stream. So measurement must be interpreted with care. लास्ट लाइन आप देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, द इंटरप्रिटेशन Yes, विथ sir. केयर। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप उस सारी चीज का आप सारांश निकाल रहे हैं, उसको व्याख्या sir. कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये अटमोस्ट केयर के साथ काम होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर सही से कैपेसिटी का मूल्यांकन आप नहीं करेंगे, इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आगे बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब गड़बड़ी में एक छोटा सा हम एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है, मतलब टाइम के हिसाब से कि मतलब 1 सेकंड का या 2 सेकंड का डिले है, Yes, sir. दिखने में कुछ नहीं लग रहा है ना, ठीक है, और मेरे हाथ में ये चाय की प्याली है, ये चाय की एक प्याली है, खैर, तो ये चाय की प्याली कितनी मैन्युफैक्चर होती है नंबर में? बहुत ज्यादा। Yes, मान sir. लीजिए जो बड़ी कंपनी है आपका, जैसे आपका येरा है या लाओपाला है करके, Lawpala. Yes, sir. लाओपाला, हाँ, हम अक्सर उसको प्रोनाउंस नहीं ठीक कर पाते हैं, खैर, तो अब है कि उनका तो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, छोटा तो है नहीं, क्योंकि वो पूरा Yes, sir. ग्लोबल, मतलब उनका एक्सपोर्ट भी होता होगा, अब पूरे इंडिया में सप्लाई है, ठीक है। तो अब सप्लाई और डिमांड को मैच करने के लिए, और यहाँ पर बात आ रही है कि बाबू 2 सेकंड का बैकलॉग है, 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड के बैकलॉग में कितना यूनिट कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब 2 सेकंड का लॉस को हम इवैल्यूएट करते हैं, तो 2 सेकंड का लॉस को इवैल्यूएट करके मान लीजिए कि भाई 0.0001 पैसा आया, अब 1 रुपया नहीं आया तो पैसा में आएगा। अब Yes, sir. 0.0001 पैसा अगर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और नंबर ऑफ कप्स कितना है बाबू जो प्रोड्यूस होता है, इट इज इन करोड़, सिंपल Yes, करोड़, sir. सिंपल मिलियंस एंड बिलियंस। अब जरा वो मिलियन या बिलियन नंबर को 0.001 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए तो कितना रुपया आता है। ये भी करोड़ में आ जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो बहुत सारी चीज है कि वो दिखने में लग रही है बहुत छोटी, मतलब 1 सेकंड है, 0.001 पैसा है, ठीक है, 0.001 रुपया एक्चुअली, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए नंबर से, अब वो जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर इंडेक्स से कुछ इंडेक्स नंबर भी होगा, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर शो कर देगा, Yes, और sir. तब पता चलेगा कि आपका, अरे हम तो इतना मिलियंस का लॉस कर रहे हैं इस प्रोसेस में। तो दैट इज व्हाई द इंटरप्रिटेशन शुड बी ऑफ अटमोस्ट केयर, और सारी कैपेसिटी को सही से इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.
अब इसमें कुछ इक्वेशन है, ठीक है, इसको पढ़िए। So next. ये हामिद आप पढ़िए। Yes, इफेक्टिव sir. कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन। Yes, sir. यूटिलाइजेशन Yes, बहुत, sir. यूटिलाइजेशन बाबू बहुत जबरदस्त वर्ड है। बहुत क्या कहते हैं उसको, मतलब इसके थोड़ा डरना होगा इस वर्ड से, ठीक है, कि भाई यूटिलाइजेशन का जब Yes, रिपोर्ट sir. बनेगा आपका तो वो सब सामने आ जाएगा। मतलब ये ठीक उसी तरह से था कि हम एक बार स्कूल में थे तो कंप्यूटर लैब में थे, और उसके बाद हम ना उस सर ने बोला था प्रोग्राम लिखने के लिए, हम गाना लिख रहे थे, ठीक है, बोला सर हम एकदम पीछे बैठे हुए थे, हमको लगा कि वो नहीं देख रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना था, जबकि वो हर एक Yes, बच्चे को sir. देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आने लगे तो हमने कुछ कंट्रोल और डिलीट ऐसे कुछ किया कि हट जाए। उन्होंने कुछ नहीं किया बाबू, 2 बटन दबाया और इंटर किया, ठीक है, हमने जो किया था सामने आ गया। तो यूटिलाइजेशन भी जो है ना, इसका रिपोर्ट जो है कि आपका यूटिलाइजेशन क्या है, क्योंकि अब जो है क्लासिकल थ्योरी तो है, और उसके बाद कंटीजेंसी थ्योरी हो गया है, और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम अब हो गया है। उसकी जो फिलॉसफी है वो सब बहुत यूनिफॉर्म है, वो सब लोगों ने अडॉप्ट किया उसको। तो यूटिलाइजेशन हैपेंस टू बी, मेन और मशीन दोनों अलग हो चुका है, और मशीन का यूटिलाइजेशन का बाद डिपेंड होगा मेन पे, ठीक है। तो इस तरह से खैर आगे पढ़िए। Yes. Effective capacity utilization. It is found that an organization can operate more efficiently when its resources are not stretched beyond a limit. Effective capacity is the capacity which a firm can expect to achieve given its product mix, methods of scheduling, maintenance, and Scheduling. scheduling, maintenance, and standard of quality. शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि कौन कौन सा चीज कब कब काम होना है, Yes. ठीक है, किस मशीन पे कितना काम जाना है, वो पूरा शेड्यूल बन जाता है, ठीक है, लाइक दैट। Effective capacity utilization equal to expected capacity by capacity. साफ सीधी बात Efficiency. लिखी हुई है, Yes. साफ सीधी बात लिखी हुई है। Yes. तो इफेक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेड कैपेसिटी हामिद खान से कितना था, Yes. कि पर आवर रेट पे मान लीजिए कि भाई 50 कप्स पर आवर ये मैन्युफैक्चर करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और एक्चुअली आपकी कैपेसिटी कितनी है, मान लीजिए 49 है, 48 है, तो फिर बहुत बड़ा सवाल हो गया ना, क्योंकि Yes. जो रिसोर्स है और एक दिन का है, उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो हुआ नहीं। और वो जो 2 यूनिट आपने मिस किया, आपने 48 बनाया और 2 यूनिट को मिस कर गए, तो बाबू मेरा वही 2 यूनिट तो मेरा प्रॉफिट था, उसी को बेचकर तो प्रॉफिट आना था हमको, क्योंकि बाकी सारा चीज तो मेरा वर्किंग कैपिटल है, तो आपका कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, और भी जितना जो खर्चा है वो खर्चा है। वही 2 जो है, पहला जो बैच है 1 घंटे वाला, ठीक है, ऐसा करके आप पूरा 24 घंटा चलता है मैन्युफैक्चरिंग, या 16 घंटा चलता है, तो वो जो 2 जो बना एक बैच में, ये बात को समझिएगा कुणाल, पहले आवर में 2 बना, 2 लॉस हुआ, ठीक है ना, और 50 का आपका बैच है, तो उस 50 के कॉम्बिनेशन में जो 2 है ना, वही तो मेरा प्रॉफिट है बाबू, उसी को बेच के तो मेरा प्रॉफिट आता है, क्लियर। फिर दूसरे घंटे का 2, फिर तीसरे पूरे 16 घंटे का, ठीक है, तो 16 दूनी 36, तो कुल मिलाकर के 16 पचे 80, तो उसमें ये जो 16 दूनी ये आया, क्या कहते हैं 32. 36, 16 दूनी 32, सॉरी 32. 18 दूनी 36, मैथ थोड़ा सा मेरा बहुत स्ट्रांग है। तो वही 32 को जो बेचकर जो बिकेगा ना, पूरे 800 में 32 का हिसाब किताब जो मेरा है, वो मेरा प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, खैर, और ये बात तो हमने खैर जब हम लोगों ने ऑपरेशन में शुरू किया था तो हम इसी शुरू ही करते हैं, Yes. एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी है एक्चुअल आउटपुट बाय इफेक्टिव कैपेसिटी, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? Yes, sir. फाइन। चलिए, और रेटेड कैपेसिटी इज ऑल अबाउट कैपेसिटी इनटू यूटिलाइजेशन इनटू एफिशिएंसी। तो सबका आपका रेट मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट कैपेसिटी मेरा आपका आ जाएगा।
ठीक है, एक एग्जांपल भी है, इसको पढ़िएगा, बहुत सिंपल है। 80% है, सेंट वहाँ है, डॉलर में वो पैसा को सेंट बोलते हैं वहाँ, रुपया तो हो गया $1। Yes, sir. ठीक है, इसको पढ़िए, बहुत सिंपल है, हम स्किप कर रहे हैं इसको। ठीक है, आर्टिकल है, इंडिविजुअल लिखा हुआ है, मतलब हर एक Yes, sir. मशीन की बात हो रही है। ठीक है, इंडिविजुअल। ठीक, आगे पढ़िए इसको। Individual machines capacity. No matter how broadly we may define capacity, in the final analysis in manufacturing, it has to come down to capacity of individual machines. The plant usually comprises of a set of work centers for performing various operations that are involved in the process of transformation. Each work center consists of machines of a given type like lathe, milling machines, etc. One of the capacity of an individual's machine is determined. It is an easy matter to assess the capacity of the work center. However, this is often not so simple, since the individual machine capacity itself will depend upon a number of factors such as machine utilization ratio, number and type of operation performed on the machines, the individual operation time as well as machine setup time, etc. Nevertheless, estimation of individual machine capacity can often serve as an aid in assessing the capacity of the work center. Knowledge of the individual work center capacity can then enable to us to assess the entire plant capacity. जैसे एवरीथिंग अंडर द सन, सूरज के नीचे है ना, तो जो भी बात है, जितना भी वेरिएबल है, जो भी हम कर सकते हैं, कुछ भी है, एवरीथिंग इज अ वेरिएबल। ठीक है, तो सब वेरिएबल आपस में इंटर रिलेटेड है, सब वेरिएबल एक दूसरे पर असर डालता है। जैसे कि आपका पढ़ना और मौसम, वेदर जो है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या मौसम के बदलाव से आपके पढ़ने पर असर पड़ता है? यस सर। अच्छा, क्या मौसम के बदलाव से आपके कपड़ा पहनने के इस पे असर पड़ता है? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। आपके पूरे इसके जो जीने का तरीका है, उस सब पे असर पड़ता है? यस सर। क्लियर, फाइन। पॉल्यूशन से आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे असर पड़ता है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे मतलब एग्जांपल हमने दिया, तो सब चीज आपस में इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल सर। अच्छा, यूएस में इनोवेशन हुआ, अमेरिका में कोई इनोवेशन हुआ, एक नया प्रोडक्ट बना, उससे इंडिया के मार्केट पे असर पड़ेगा? यस सर। बिल्कुल पड़ेगा। वो नया तरह का फॉर्मेट आ गया, सारा चीज, तो Yes, हर sir. चीज बाबू Yes, इंटर sir. रिलेटेड है। अच्छा, तो अब है कि इंडिविजुअल लेवल पर काम करना होगा, क्योंकि एक मशीन जो है वो दूसरे से जुड़ी हुई है। सिंपल, एक मशीन काम करके आगे बढ़ाएगी तभी ना दूसरी मशीन काम करेगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसका रेशियो सारा चीज सही होना चाहिए। Yes. अब पूरे को अगर हमको आपका कैपेसिटी को इवैल्यूएट करना है, तो इसका मतलब सिंपल है कि जैसे क्लास में जितने बच्चे हैं उनको हम मशीन में बदल देते हैं। आप लोग तीनों हैं, आप लोग तीनों को हम इंडिविजुअली एसेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, एग्जामिनेशन लेंगे, तो पूरे क्लास का जो ये है परफॉर्मेंस है, वो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होके आएगा ना मेरे पास। Yes, sir. मतलब हामिद को इंडिविजुअली इवैल्यूएट किया, हामिद एक मशीन है, फिर स्वाति को हमने इवैल्यूएट किया, स्वाति एक मशीन है, फिर कुणाल को Yes, किया। इस तरह से करने से हमको एग्जैक्ट डेटा, मोर फाइन डेटा, सब चीज मिलेगा ना। Yes, yes, sir. sir. फाइन, तो इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट अनसीन नहीं रहेगा, कोई भी पॉइंट अनसीन नहीं रहेगा, बचेगा नहीं नजर से। Yes, sir. ठीक है, मतलब उस तरह से नहीं है कि भाई अरे ये बहुत छोटी सी चीज है और ये स्किप हो जाएगा, हम बच जाएंगे, मामला खत्म हो चुका। अब वो दौर अलग था।
ठीक है, अब बाबू वो डिजिटल कैमरा और तुम लोग के मोबाइल में कितना मेगापिक्सल कैमरा आ चुका है? मेगापिक्सल हमको लगता है 3-4 हजार तो हो ही चुका होगा अब तक। ठीक है, तो आप समझो कि इतना फाइन क्वालिटी जब ये हो गया है, तो जो इवैल्यूएशन हो रहा है, जो फैक्ट्री में काम हो रहा है, उधर भी तो कैमरा बहुत सॉलिड हो गया होगा ना। Yes, sir. sir. मतलब आपके पास एस्केप प्लान तो है ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी को हर एक मशीन का उसको इवैल्यूएशन करना है, तो जाकर के हमको बेहतर ये पता चलेगा कि भाई इसका यूटिलाइजेशन क्या है। जो मशीन अगर बेहतर इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब वो उसका यूटिलाइजेशन बेहतर, ये बातें हैं। तो उसमें मतलब कि वो ये बात याद रखिएगा बिल्कुल स्कूल की, वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले, यही आपका मोटो है। Yes, sir. और काम को काम के हिसाब से, जो भी सारी चीजें हैं वो उसी हिसाब से होनी चाहिए, काम के हिसाब से, नॉट एज पर योर कंफर्ट जोन। ठीक है, फाइन। नाउ इट्स द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ वर्किंग आवर्स। ठीक है, इसको पढ़िए। Effect of working hours. The gains in output long working hours are not proportional to the extra hours that men work. This is because as the number of hours increase beyond a certain limit, the hourly output start to go down. There seems to be a little definitive Definite. recent research on effect of working hours on labor productivity. However, earlier studies give a picture that probably holds true today. हाँ, This study is given the results अब showing that. ये एक बहुत ही शानदार सी बात है ये। ठीक है, तो इसमें वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत ये है, उसको प्रैक्टिस किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि मतलब 10 घंटा हम डेली काम करवाते हैं, मंडे टू सैटरडे, है ना। मंडे टू सैटरडे 10 घंटा काम करवाते हैं आपसे, हामिद, स्वाति एंड कुणाल। Yes, और sir. सुरभि आज एब्सेंट है, सुरभि से भी। ठीक है, तो उसका प्रोडक्टिविटी हमको हफ्ते के एंड में हमको देखना होगा, हफ्ते के एंड में कितना काम होगा, क्लियर हो जाएगा, Yes, है sir. ना। अच्छा, उसके बाद फिर हम करते हैं कि भाई आपका कुछ और घंटा घटाते हैं, बढ़ाते हैं, इस तरह करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला केस जो है आपका 40 आवर्स पर वीक है, एक हफ्ते में 40 घंटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आवर्स परसेंटेज ऑफ 40, ठीक है, वो 100% हुआ, एग्जांपल ले लेते हैं। और परसेंटेज ऑफ 40 आवर्स प्रोडक्शन 100, सिंपल इक्वेशन है। अब हमने आवर्स पर वीक को बढ़ा दिया ना, Yes, sir. 48। Yes, sir. ठीक है, इधर आपका 120 हो गया इसके कंपैरिजन में। ठीक है, 8 जो है 8 उसके कंपैरिजन में, तो परसेंटेज ऑफ 40 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन इस तरह से हो रहा है। तो इसको बढ़ाना घटाना भी होता है, इससे टेबल पूरा नहीं है, तो बढ़ाना घटाना भी होगा कि प्रोडक्टिविटी जो है, तो बढ़ाने से क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कि एक सर्टेन ऑप्टिमम लेवल पे ही काम करवाएंगे तो ही प्रोडक्टिविटी होगी, उसके बाद से हो सकता है कि डिक्लाइन करना शुरू कर जाए। Yes, sir. ये भी बात है, ठीक है ना Yes, sir. सर। हाँ, इसको जरा ये इस पैराग्राफ को कंप्लीट कीजिए। द फिगर शोन इन द अबव एप्रोप्रिएट। The figures shown in the above in the table approximate the decline in output with increasing working hours. The exact output decline will depend upon a number of factors such as nature of work, whether the work is light or heavy duty, whether the operation is man-paced or machine-paced, whether the person doing the work is a man or woman, where very often the output rates are determined by motivational factors such as the wage payment system, whether fixed hourly rate or piece rates, etc. अच्छा, अब ये पैराग्राफ जो है, अब ये सारा जो है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्दरेंस है। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी फर्दरेंस है और आपका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का भी फर्दरेंस है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने कोई जरूरी नहीं कि वर्किंग आवर्स वगैरह बढ़ा दीजिएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं, वो घट सकती है।
अब इंसान एक बार में ना थक गया काम करते करते, तो एक दिन में वेस्टर्न कंट्रीज में आई थिंक वो 6 आवर्स पर डे का हिसाब किताब चलता है, 6 to 7 आवर्स। उसके बाद फिर प्रोडक्टिविटी घटने लगती है, फिर वो उस तरह से काम नहीं करते हैं। तो उसमें है कि मतलब और एम्प्लॉयज को आप हायर कर लीजिए और शिफ्ट कर लेते हैं, तो तभी जाकर के मतलब यहाँ जो फैक्ट्रीज में है वो 8 घंटे का शिफ्ट को बनाया गया है, और शिफ्ट और 3 बैच, 24 आवर्स का प्रोडक्शन करना है, 8 या 24, ठीक है। एक बंदा 8 घंटा काम करवाइए, उसको हटाइए, ठीक है। नहीं तो फिर अगले दिन वो फिर एक सर्टेन टाइम रिक्वायर्ड होता है रिलैक्स करने के लिए, और दूसरे दिन फिर आके काम करना है तैयार होने के लिए, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स को बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है सो दैट की प्रोडक्टिविटी मेरा बढ़े। तो कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ा देने से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी हो सकता है घट जाए, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैपेसिटी बैलेंस, इसको पढ़िए। Capacity balance. For a multi-product firm, mix of product will determine the working hour of different teams and different departments. That is to say, if the demand of a product is more, then this would perhaps result if machines were more than the some are be working full time while other equipment will hardly be used, and some departments work overtime while others are on short hours. Continuous changes in product mix over long term places unequal demands on capacity and can just become in terms of mismatch in capacity in different parts of the system. सिंपल सी बात है, कैपेसिटी बैलेंस है तो फिर वो जाकर के एक एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अगर मिसमैच अगर हो गया कैपेसिटी में तो इट कॉजेज ह्यूज आपका एक्सीडेंट। इसका एग्जांपल में मतलब ठीक है आप, लेकिन एग्जांपल में आप जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये प्रोडक्ट को आप लीजिए विच इज हाईली मतलब वेरी डेंजरस, तो उसमें फिर है कैपेसिटी को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है, नहीं तो फिर एक्सीडेंट ऐसे प्लस है, ठीक है। बॉटलनेक्स को हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि ज्यादा इनपुट अगर डाल देंगे तो फिर आगे जाके, और उसमें एक चीज है अगर कम रहिएगा तो फिर मशीन खाली रहेगी। तो स्टार्विंग और बॉटलनेक ये 2 वर्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस। अभी सिंपल है, इसको नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। आप एक नया टॉपिक Yes, sir. So practice of matching capacity demand and all. तो सब वो में ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत है। इसको Sir, हम अगर लोग आप ने yes sir, recording ऑफ करते हैं। होल्ड ओके।